एक कहानी बताते हैं उसकी, जिसे जायंट ऑफ जंगल कहा जाता है। ये कोई और जानवर नहीं बल्कि हाथी है। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जानवर जंगली जानवर से एक पालतू जानवर बना, कैसे इंसानों ने इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, और क्या दुनिया में मौजूद सारे हाथी एक ही किस्म के हैं। लफ्ज एलिफेंट ग्रीक वर्ड एलिफास से निकला है, जिसका मतलब है बड़े दांत। हाथी बहुत पुराना जानवर है। इसकी कहानी 56 मिलियन साल पहले शुरू होती है, जब इनका साइज बहुत छोटा होता था, सूंड भी छोटी थी और ये बिल्कुल एक टैपियर की तरह नजर आते थे। हाथी जो आज शक्ल इख्तियार करके बैठे हैं, ये पहले इस शक्ल में नहीं थे। 18 मिलियन साल पहले जब बरे-आज़म एशिया और यूरोपिया दोनों टकराते हैं, तब कुछ हाथी अफ्रीका की तरफ जबकि कुछ एशियन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इनकी बहुत सारी किस्में इसी दौरान एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। इसी तरह हाथी एशिया से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक फैल जाते हैं। अगर आप पुराने हाथी देखें तो उनके दांत ज्यादा लंबे, जिस्म पर फर होती थी। जैसे ही आइस एज का खात्मा हुआ, उनको मुकम्मल तौर पर अपने आप को चेंज करना था, वरना वो एक्सटिंक्ट हो जाती। आज के हाथी की दो इकसाम है, एशियन और अफ्रीकन हाथी। एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में रूप का बहुत फर्क होता है। एशियन एलिफेंट कद में अफ्रीकन एलिफेंट से छोटे होते हैं। एशियन 6 फुट से लेकर 9 फुट तक होते हैं, जबकि अफ्रीकन 9 फुट से लेकर 12 फुट तक कद करते हैं। एशियन एलिफेंट का बॉडी स्ट्रक्चर गुलाई में होता है और उसके टस्क यानी कि दांत छोटे होते हैं। कलर में अफ्रीकन एलिफेंट लाइट ग्रेइश होता है, जबकि एशियन एलिफेंट लाइट पिंकिश होता है। एशियन एलिफेंट के कान भी छोटे होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट की निस्बत, और उसमें कट्स होते हैं। अब अगर कानों की ही बात कर ली जाए तो क्या हाथी सिर्फ सुनने के लिए कानों का इस्तेमाल करता है? अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं, इनके बड़े कान सिर्फ सुनने के काम नहीं आते, बल्कि इनमें छोटी छोटी वेन प्रेजेंट होती हैं, जिनसे ये थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम लेते हैं। हाथी की स्किन आम मैमल से डिफरेंट होती है। अगर आप हाथी की स्किन को गौर से देखें तो उसमें बहुत सारी झुर्रियां होती हैं। इन झुर्रियों को भी अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो उनमें भी मजीद झुर्रियां होती हैं। यह तरीका हाथी को ठंडा रखने में काम देता है। हाथी के जिस्म पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि उसे पैरासाइट से बचाता है। मेल एलिफेंट में टेस्टिस नीचे को लटके हुए नहीं होते जैसे दूसरे जानवर के होते हैं, बल्कि ये एक पाउच में होकर पेट में ही रखे हुए होते हैं, और वहीं से इनका थर्मो रेगुलेशन होता है। एक फीमेल हाथी 22 माह में बच्चा देती है, और इसके थन पिछले की जगह अगली साइड पर होते हैं। हाथी के पांव भी आम जानवरों की तरह सख्त नहीं होते, जो इसे चलने में मदद तो देता है, साथ में साथ बहुत सारी इंजरी से बचाता है। इसलिए अगर उसके पांव सख्त हो तो इंजरी होने का खदशा हो सकता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपनी राय कमेंट में हमें दें, ताकि हम अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सके और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इंटरटेनिंग बना सके।